मुंबई की झुग्गियों के पास रेलवे ट्रैक से सटी एक पुरानी चाय की टपरी। चारों ओर हलचल है। एक कोने में मोहन की टपरी, जहां सुबह की पहली चाय बन रही है। मोहन स्टोव पर पानी चढ़ाते हुए बड़बड़ा रहा है। गुड्डू दौड़ता हुआ आता है, हाथ में दूध लिए। गुड्डू, ओ गुड्डू, दूध कहाँ है रे? 5 बार बोला कि भोर में ही ले आना, अब तक नहीं लाया। लाया मालिक, लाया। लेकिन वो वाला रामू आज देर से खोल रहा था, सारा दूध खत्म हो गया था। अबे, जब दूध ना हो तो चाय कैसे बनेगी? और अगर चाय ना बनी तो मोहन की थपड़ी कैसी चलेगी? 1 कप मलाली चाय तो बनाए मालिक। तब तक मैं बिस्किट का डिब्बा निकालता हूँ। बिस्किट नहीं बे, जिंदगी निकालनी है आज फिर उसी चाय की प्याली में। चाय का सुगंध चारों ओर फैलता है। झुग्गी के लोग, रिक्शा चालक और बच्चे इकट्ठा होने लगते हैं। सलमा पास से गुजरती है। अरे सलमा बहन, आज फिर काम पे जल्दी। काम क्या रुकता है मोहन भाई, जिंदगी अकेले पालनी है। रहीमा स्कूल के लिए तैयार हो रही है और मैं जल्दी कपड़ों की प्रेस लेने। थोड़ा रुक जा बहन, गरम चाय पी ले, फिर जा काम पर। पैसे नहीं है अभी, कल दूंगी, वादा। अरे रहने दे, 1 कप चाय से अगर टपरी टूट जाए तो वो टपरी नहीं, मजाक है। बैठ। सलमा बैठती है। गुड्डू चाय थमा देता है। इसी बीच रंजीत आता है, बिखरे बाल, आंखों में थकावट और जेब में खालीपन। मोहन काका, एक प्याली जहर दो, माने चाय। कितनी बार कहा बेटा, जिंदगी में हर घूंट को जहर मत समझ, ये चाय भी दवा है। अगर जहर जैसी चाय चाहिए तो आज मैं बनाऊं। नारे, तेरी बनाई तो मीठी होती है। मोहन काका की चाय में ही वो सच्चाई है, कड़वाहट जैसे जिंदगी। चाय मिलती है, सब धीरे धीरे पीते हैं, बातें करते हैं। तभी एक वृद्ध प्रोफेसर नारायण आते हैं। मोहन, आज का अखबार मिला? हाँ नारायण बाबू, आज भी फ्रंट पेज पर नेता और पीछे कहीं मासूम की कहानी। समाज वही खड़ा है जहां से हम देखना नहीं चाहते। तभी एक नई लड़की आती है, झिझकते हुए। चाय 1 कप मिल सकती है? मिलती नहीं बिटिया, पिलाई जाती है, बैठ जा। पहला कप हमेशा मुफ्त है हमारे यहाँ। गुड्डू, आज जरा जल्दी हाथ चलाना, कल जो नई लड़की आई थी कुछ अलग सी लगी, शायद फिर आए। हाँ मालिक, मैं भी सोच रहा था। उसके कपड़ों से तो लग रहा था कोई पढ़ी लिखी है, पर चेहरे पर डर था। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है बेटा, और हर डर के पीछे कोई सच्चाई। तभी सलमा आती है। इस बार उसकी आंखों में थकान है। सलमा बहन, आज इतना सामान। रहीमा का स्कूल में स्पोर्ट्स डे है। उसने कहा माँ, आज मेरे लिए टिफिन मत लाना, बल्कि मेरे हाथ से टपरी वालों को खाना खिला दूं। ओहो, बिटिया हमारी बड़ी हो गई, कह दो उसे, हम सब बहुत खुश हुए। अरे मालिक, कल रंजीत भैया देर रात तक टपरी के सामने बैठे रहे। बोले कुछ नहीं, बस दीवार को देखते रहे। उसकी चुप्पी सबसे ज्यादा चीखती है। शायद फिर कोई नौकरी का मौका हाथ से गया होगा, या घर में फिर बहस हुई होगी। इतने में प्रोफेसर नारायण आते हैं, आंखों में चिंता और हाथ में कागज। मोहन, क्या तुम्हारे पास चिट्ठी भेजने का लिफाफा होगा? चिट्ठी आजकल कौन भेजता है? जिसके पास मोबाइल नहीं होता उसके पास यादें होती है, और चिट्ठियां। ये मेरी बेटी को है, 10 साल से नहीं देखा उसे, बस अब मन नहीं मानता। क्या वो कभी आएगी सर? न जाने, पर उम्मीद जिंदा है। जैसे तुम्हारे टपरी पर हर सुबह चाय उबलती है, वैसे ही दिल में एक कोना उबलता रहता है उम्मीद का। तभी वही नई लड़की फिर से आती है। इस बार बाल खुले हैं, आंखों में कुछ अधिक भरोसा है। आ गई बिटिया, आज भी पहली चाय मुफ्त है। नहीं, आज पैसों के साथ आई हूँ और नाम भी बताने। तो फिर बैठ जा, आज नाम की मिठास के साथ चाय होगी। लड़की बैठती है। बाकी सब भी ध्यान देते हैं। मेरा नाम है स्वरा। मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ आई हूँ। माँ बाप नहीं है और एक हॉस्टल में रह रही हूँ। ट्यूटर बनना चाहती हूँ बच्चों की, पर शुरुआत कहाँ से करूँ समझ नहीं आता। अरे, अगर बच्चों को पढ़ाना चाहती हो तो मेरी रहीमा को क्यों नहीं पढ़ा देती? टपरी के पास ही है घर, दोपहर में वक्त होता है। मैं तैयार हूँ। देखा बेटा कि टपरी सिर्फ चाय नहीं देती, नए रास्ते भी खोलती है। तभी रंजीत आता है, चेहरे पर एक गहराई, आंखें सूजी हुई। सबकी नजरें उस पर जाती हैं।
क्या बात है रंजीत, आज फिर नींद नहीं आई? काका, आज मैं हार गया। इंटरव्यू अच्छा गया था, पर उन्होंने कहा तुम्हारा पास्ट ठीक नहीं। फास्ट तो सबका होता है, पर कुछ लोग उसे अपनी जंजीर बना लेते हैं और कुछ सीढ़ी। पर मुझे तो लगता है अब इस शहर में मेरे लिए कुछ नहीं बचा। अगर आप चाहें तो मैं एक एनजीओ में जानती हूँ जहाँ युवाओं को काउंसलिंग दी जाती है। मैं बात कर सकती हूँ। आप करेंगे मेरे लिए? हम सब इंसान हैं और इंसानियत की शुरुआत मदद से होती है। तो आज से ये टपरी सिर्फ चाय नहीं बेचेगी, ये उम्मीद बेचेगी, भरोसा बांटेगी और जिंदगी को थोड़ा और मीठा करेगी। चुप्पी छा जाती है। मोहन सबको देखता है। उसकी आंखों में चमक है, जैसे उसका टपरी फिर किसी की जिंदगी संवारने वाली है। शाम के 5 बजे टपरी पर धूप की आखिरी किरणें पड़ रही हैं। भीड़ कम है, लेकिन गहराई ज्यादा। गुड्डू बिस्किट के डब्बे जमाकर खाली कप धो रहा है। गुड्डू, जरा देख, कल वाली लड़की आई क्या? रहीमा को पढ़ाने का वादा किया था ना? हाँ मालिक, आई थी दोपहर में, रहीमा की मम्मी के साथ गई थी। अच्छा है, टपरी के आसपास अब पढ़ाई की भी महक है। मोहन काका, रहीमा बहुत तेज बच्ची है और सलमा आंटी ने उसके लिए जो मेहनत की है वो किसी स्कूल से कम नहीं। ये जो चोपड़ापट्टी है ना बिटिया, यहाँ जिंदगी रोज इम्तिहान लेती है और माएं हर बार बिना पढ़े पास हो जाती हैं। सच कहूं मोहन भाई, मैं बस चाहती हूँ रहीमा वो बने जो मैं कभी नहीं बन पाई। तभी रंजीत आता है, बाल थोड़े संवरे हुए, कपड़े साफ सुथरे, हाथ में एक छोटा सा कागज। अरे रंजीत भैया, आज तो जैसे सिनेमा के हीरो लग रहे हो। भैया नहीं, आज से इंटरव्यू देने वाला आदमी बोलो। स्वराजी ने जिस एनजीओ का बताया था वहां गया। उन्होंने काउंसलिंग की, फिर एक संस्था में इंटर्नशिप के लिए भेजा। कल इंटरव्यू है। मैंने कुछ नहीं किया, बस उसे वही दिखाया जो वो खुद नहीं देख पा रहा था। खुद पर भरोसा। बिटिया, जब कोई चाय वाला किसी की जिंदगी में स्वाद ला सकता है, तो तू तो पूरी जिंदगी की मिठास है। सब हंसते हैं। तभी प्रोफेसर नारायण आते हैं, हाथ में एक चिट्ठी का जवाब लिए, चेहरा भावुक। मोहन, मेरी बेटी की चिट्ठी आई है। उसने कहा पापा इस बार राखी पर मैं आपको बांधने आऊंगी। वाह नारायण बाबू, ये टपरी अब चाय के साथ साथ रिश्ते भी जोड़ने लगी है। काका, आप ये टपरी क्यों चलाते हैं? उम्र भी हो चली, आराम कर सकते हैं। मेरी बेटी थी और मेरी पत्नी, एक एक्सीडेंट में दोनों चले गए। उस दिन मैंने चूल्हे की आग में अपना सब कुछ खो दिया, पर यही आग फिर टपरी की चाय में बदल गई। इसलिए आप रोज उस कोने में बैठकर उनकी तस्वीर देखते हो। हाँ बेटा, क्योंकि ये टपरी मेरी मजबूरी नहीं, मेरी याद है। अब समझ आया ये टपरी क्यों इतनी खास है। 1 महीने बाद वही टपरी, पर अब थोड़ा बदली बदली सी। सुबह 8 बजे गुड्डू नई चाय पत्तियां जमाकर रख रहा है। मोहन आज साफ कुर्ता पहने बैठा है। मालिक, आज पहली बार किसी टपरी की फोटो पेपर में आई है, और उसमें आप। फोटो से ज्यादा खुशी इस बात की है कि इस टपरी में लोगों की जिंदगी बदली है बेटा। और तू भी अब स्कूल जाएगा ना? हाँ, स्वरा दीदी ने एक संस्था से बात कर ली है। दोपहर में पढ़ाई करूंगा और सुबह चाय बनाऊंगा। काका, नौकरी लग गई और पगार भी मिल गई। अरे वाह, अब तेरी चाय मैं बनाऊंगा। अब मैं आपसे एक वादा करने आया हूं। इस टपरी के बगल में एक छोटी सी लाइब्रेरी खोलना चाहता हूं, रंजीत की रोशनी, बच्चों के लिए, आपके नाम पर। मुझे क्या चाहिए बेटा, मेरी बेटी की जगह अब तुम सब हो। स्वरा और रहीमा आते हैं, साथ में कुछ और झुग्गियों के बच्चे। काका, मुझे एक स्कूल में पार्ट टाइम टीचिंग की नौकरी मिल गई है और रहीमा आज कविता प्रतियोगिता में अव्वल आई है। मैंने कविता में लिखा था, एक टपरी है जो चाय से ज्यादा सपने परोसती है। मोहन, ये मेरी बेटी अंजलि है। अब ये मेरे साथ यहीं रहेगी और कह रही है रोज तुम्हारी टपरी पर चाय पिएगी। पापा कहते हैं आपकी चाय में माँ की सी मिठास है। सभी एक साथ बैठते हैं, टपरी की लकड़ी की बेंच पर। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, बस इंसान है, चाय की प्याली में जिंदगी को घोलते हुए। अब सबका साथ है,
तो चाय भी और प्याली भी भारी हो गई।